नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य धीरज बलूनी डिवाइन कोश में आपका स्वागत करता हूं। और आज ज्योतिषवाणी के इस कार्यक्रम में हम एक जन्म कुंडली का विश्लेषण करेंगे और आप भी अपनी जन्म कुंडली हमें भेज सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से। तो हम आपकी कुंडली का भी इस कार्यक्रम में आपकी कुंडली को शामिल करेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे। तो आज का जो विषय है, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं एक कुशल प्रशासक जिनको द मैन ऑफ फ्लाईओवर के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, तो आप समझ गए होंगे कि आज बातें होंगी श्री नितिन गडकरी जी के संबंध में और उनकी जन्म कुंडली में ऐसे कौन से ज्योतिषीय योग विद्यमान हैं कि हम उनको एक भविष्य के प्रधानमंत्री के रूप में देखते हैं। गडकरी जी एक सफल उद्यमी हैं, उनकी अच्छी खासी आय है, छात्र जीवन से ही बहुत मेहनती थे, पार्टी के प्रति निष्ठावान, समर्पण की भावना, इसी के कारण छोटी सी अवस्था में बीजेपी के वे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। उनका जो स्वभाव की बात करें तो बहुत ही विनम्र स्वभाव है और वर्तमान में भारत के रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे का मंत्रालय वे संभाल रहे हैं। तो मित्रों, अब ज़्यादा देर न करते हुए हम कुंडली विश्लेषण की ओर बढ़ते हैं। नितिन गडकरी जी का जन्म 27 मई 1957 को नागपुर महाराष्ट्र में सुबह 5:40 पर हुआ। तो कुंडली का निर्माण करते हैं। कुंडली बनती है, वृषभ लग्न की कुंडली बनती है। नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र है, उनका मेष राशि है। अश्विनी नक्षत्र जो है मूल नक्षत्र में आता है और उनका गण देवगण है। कुंडली में सबसे पहले अगर हम केंद्र स्थान की बात करें 1, 4, 7 और 10, तो केंद्र स्थानों पर इनके 4 ग्रह विराजमान हैं। शुक्र, सूर्य, गुरु, शनि। और यह बड़ी ही शुभ और अच्छी स्थिति है। लग्नेश शुक्र स्वयं स्वग्रही है और 23 डिग्री के लगभग है। इससे अच्छी स्थिति नहीं हो सकती है। और चतुर्थ भाव का स्वामी गुरु, यह बड़ी बलवान स्थिति में है, केंद्र में बैठा हुआ है। और जो लॉर्डशिप है एकादश भाव का स्वामी है और अष्टम भाव का स्वामी है, लेकिन जो बैठा हुआ है बड़े शुभ भाव में बैठा हुआ है, योग कारक स्थिति है। और शुक्र की बात करें तो शुक्र स्वयं अपने आप में बहुत ही अच्छी सुखद स्थिति में, बहुत ही लाभदायक स्थिति में शुक्र अपने स्वग्रही और वृषभ राशि में है। ऐसा शुक्र व्यक्ति को बहुत ही कलात्मक बनाता है। आदमी बड़ी सुंदर कलात्मक शैली में बात करता है। उदारवादी विचारधारा, हमेशा खुश मिजाजी व्यक्ति, हंसकर मुस्कुराकर जवाब देने वाला। और सूर्य का संबंध लग्न में बना हुआ है। सूर्य लग्न में बैठने से आदमी कुशल प्रशासक, संयमित, समय का पाबंद, लगनशील, अपने इरादे का पक्का होता है। शनि द्वारा सप्तम भाव दृष्ट है, भाग्य स्थान दृष्ट है और चतुर्थ भाव भी दृष्ट है। शनि प्रजा का कारक होता है ज्योतिष में। इनके काम से प्रजा सुखी है और लोग इनको इनके काम से जानते हैं। शनि राजयोग कारक होकर नवम दशम का स्वामी होकर, राजयोग कारक नवम दशम का स्वामी होकर सप्तम भाव में बैठा है, जिससे विवाहोपरांत जीवन में तरक्की हुई। जहाँ भी हाथ डाला, जहाँ भी हाथ लगाया, वहाँ दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि हुई, चाहे बिजनेस हो या राजनीति हो। अष्टम एकादश भाव का स्वामी, अष्टम और एकादश का भाव का स्वामी कौन? बृहस्पति चतुर्थ राशि में है, मित्र राशि में है, बैठ करके अष्टम दशम और द्वादश भाव को शुभ दृष्टि से देखता है। ऐसा व्यक्ति मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा
पाता है और स्वयं भी सम्मानित हो जाता है। इनके विरोधी भी न के बराबर होते हैं, क्योंकि शुक्र जो षष्ठम भाव का है लग्न में बैठा है और यहाँ पर राहु है। मंगल की हम यदि स्थिति को देखें तो मंगल और बुध में स्थान परिवर्तन है। स्थान परिवर्तन मतलब बुध की राशि में मंगल है और मंगल की राशि में बुध है। ऐसा व्यक्ति अपनी वाणी से दूसरों को मंत्र मुग्ध कर देने वाला होता है। द्वादश भाव में सेवा भाव है। जो द्वादश भाव 12वां भाव जो है वह सेवा का भाव है, समर्पण का भाव है। सोच ऐसी कि कुछ नया करूं। इसी सोच के साथ में गडकरी जी भारत में बड़े बड़े फ्लाईओवर का निर्माण करवा रहे हैं, जो कि एकदम हाईटेक हैं। आने वाले समय में सभी वाहनों पर फास्टैग जैसी व्यवस्था लागू हो जाएगी, जिससे टोल नाके पर जो जाम था उससे निजात मिलेगी। अगर हम नई बात करें तो गडकरी जी परिवहन की व्यवस्था में भी लगे हुए हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल गाड़ी हो या सोलर एनर्जी का प्रयोग हो, ताकि आने वाले समय में हमारी पेट्रोल पर जो निर्भरता है वह खत्म हो सके। व्यक्ति के यही योग और सकारात्मक सोच ही व्यक्ति को महान बनाती है। चंद्र केतु बुध द्वादश भाव में समर्पित जीवन या हमेशा सेवा का भाव दर्शाते हैं। राहु छठे भाव का राहु है, जो विरोधी को नहीं पनपने देता है। छात्र जीवन की बात करें तो छात्र जीवन काल से ही गडकरी जी बहुत मेहनती थे। 1994 से लेकर के 2001 तक इनको मंगल की दशा मिली। उसी दशा के दौरान इन्होंने अपने आप को निखारा, अपने काम के दम पर अपनी पहचान बनाई। फिर राहु के समय में काफ़ी शोहरत मिली, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। फिर 2014 में केंद्र में परिवहन और रोड हाईवेज मंत्रालय मिला और उसके बाद जो अगला चुनाव आया उसमें भी लगभग सेम वही मंत्रालय उनके पास है। गडकरी जी एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपने काम के दम पर सबका लोहा मनवा दिया। वर्तमान में अगर हम दशा पीरियड की बात करते हैं तो उनकी गुरु की दशा है और अंतर्दशा शनि की चल रही है, जो कि बहुत ही शानदार पीरियड होगा। लेकिन इनको स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना होगा, क्योंकि आने वाले समय में बीमारी भी दिखती है। और अगर हम बात करें सभी ज्योतिषीय योग के संबंध में, तो कुंडली का जो अध्ययन है उससे पता चलता है भविष्य में नितिन गडकरी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, निश्चित रूप से बनेंगे। 2024 में भी नितिन जी के नाम पर विचार विमर्श होगा, चर्चा होगी, अंतिम फैसला मोदी जी के हाथों होगा। तो दोस्तों, आज हमने आपको अपने इस डिवाइन कोर्स में जो ज्योतिष वाणी के नाम से हमारा प्रोग्राम है, आज हमने नितिन गडकरी जी के संबंध में ज्योतिषीय उनकी कुंडली का विश्लेषण किया। यह जानकारी आपको कैसे लगी, इसके लिए मेरा छोटा सा आपसे निवेदन है, आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।